हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसीआई एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था अपना चैप्टर मेमोरी और आज उसी को ही आगे बढ़ी। मेमोरी में मैंने कल बता दिया कि मेमोरी जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। मेमोरी में सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी होती है, उसके बाद में सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम। फिर रैम के भी दो भाग होते हैं, एस रैम, डी रैम। फिर रोम के चार प्रकार बताए थे, पी रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम और फ्लैश रोम। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आती है आपकी, एक तो मैग्नेटिक मेमोरी, एक ऑप्टिकल मेमोरी। जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, उसमें आती है एक तो मैग्नेटिक टेप, दूसरी आती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका प्रकार होता है कौन सा, हार्ड डिस्क। दूसरा आपका प्रकार होता है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जिन पोर्टों के माध्यम से लगी होती है वो कौन सी होती है, साटा, फाटा और साटा, पाटा और एसएसआई। इनकी फुल फॉर्म में अभी लिखवाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आती है ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन कौन सी होती है, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, बीआरडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, एचपीडी हो गई। ये सारी की सारी मेमोरी कौन सी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। जो मेन मेमोरी होती है ना आपकी, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इनके उपनाम भी होते हैं, वो मैंने कल बता दिया था। आपने अभी तक कल वाला वीडियो नहीं देखा है, इसे नंबर पे आज से स्टार्ट करें, तो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कल मैंने लिखवाया था कि रैम, रोम, ईरोम, बीरोम, एसरैम जो भी है उनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले उन सब मेमोरियों की जितनी भी फुल फॉर्म बनती है मेमोरी में, वो लिखवाता हूं एक जगह। उसके बाद में मेमोरी का एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में कहां स्थित होती है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेमोरी। अब देखो, मेमोरी में सबसे पहले पढ़ी थी कि प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के कितने भाग होते हैं, दो, रैम प्लस रोम। सबसे पहले देखो फुल फॉर्म लेते हैं हम रैम की। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी हम बात करते हैं, इस रैम के प्रकार बताए थे दो, एक तो आता है एस रैम और एक आता है आपका डी रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। और रैम का क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम, क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम। और इस रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर डी रैम के भी प्रकार होते हैं। डी रैम के जो मोस्टली प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि जो डी रैम के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एडी रैम। एडी रैम, उस एडी रैम का पूरा नाम क्या होता है, एसिंक्रोनस। क्या होता है, एसिंक्रोनस, ठीक है। इसको हिंदी में लिख दूं, एसिंक्रोनस डी रैम। डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा कौन सा होता है इसका, एस रैम। क्या हो जाता है, एस डी रैम। दूसरा हो जाएगा एस डी रैम। एस डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, सिंक्रोनस डी रैम। क्या हो जाएगा, डी रैम। तो इसका ए हट जाएगा, क्या रह जाएगा, सिंक्रोनस। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस। अब ध्यान रखना है कि इस एस डी रैम होती है, एस डी रैम के और भी प्रकार होते हैं। एस डी रैम का एक प्रकार होता है, कौन सा होता है, वो आपका आता है डीडीआर। क्या आता है, डीडीआर। इस डीडीआर का पूरा नाम होता है डबल डाटा रेट। क्या होता है, डबल डाटा रेट। फिर इस डीडीआर के फिर चार प्रकार होते हैं। अभी तक डीडीआर के जो वर्जन बने वो कितने बन गए, टोटल चार। देखो, डीडीआर फर्स्ट बना, डीडीआर सेकंड बना, डीडीआर थर्ड बना,
DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, DDR थर्ड और DDR फोर्थ। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया कि रैम किसकी मैं बात कर रहे हैं, रैम के प्रकार। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। फिर रैम के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो होता है SRAM, एक होता है DRAM। SRAM का पूरा नाम क्या हो जाता है, स्टैटिक रैम, क्या हो जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM का पूरा नाम क्या हो जाता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में DRAM होता है। DRAM के मोस्टली कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ADRAM होता है और SDRAM होता है। ADRAM का पूरा नाम है सीक्वेंस DRAM और SDRAM का पूरा नाम क्या हो जाता है, सीक्वेंस DRAM। फिर ये SDRAM होती है, इसके एक प्रकार होता है, इसका क्या होता है, DDR। कौन सा होता है SDRAM का प्रकार, DDR। और DDR का पूरा नाम क्या हो जाता है, डबल डाटा रेट। उस DDR के कितने वर्जन बन चुके हैं, चार वर्जन बन चुके हैं। पहला कौन सा बना, DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, DDR3, DDR4। इनकी फुल फॉर्म कैसे हो जाएगी, डबल डाटा रेट वर्जन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्जन चेंज होगा, वर्जन फर्स्ट। जैसे सेकंड की क्या हो जाएगी, वर्जन सेकंड, वर्जन 3, वर्जन 4। ठीक है ना, फुल फॉर्म सेम रहेगी, डबल डाटा रेट, और यहां आ जाएगा वर्जन फर्स्ट। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसडी किसका रैम, किस मेमोरी का प्रकार होता है, तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए एसरैम, पीरोम, ईपीरोम, डीरैम, तो आपका आंसर क्या होगा, डीरैम। अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए ऑप्शन में कि मान लीजिए एसडीरैम होता है, किसका प्रकार होता है, रोम का होता है, रैम का होता है, ईपीरोम का होता है, पीरोम का होता है। आपको डीरैम नहीं मिला तो आप कंफ्यूज ना होना, आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई डीरैम होता है, किसका प्रकार होता है, रैम का ही तो प्रकार होता है। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, वहां पर रैम करना है। मैं एक एक सारी चीजें एक ही जगह समझा रहा हूं आपको, क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको और बार बार पढ़ने पलटने की आवश्यकता ना हो। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो शायद मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको मेमोरी से कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना तो कर ली, इतनी तो कर ली। अब चलते हैं रोम की ओर। अब देखो मेमोरी का जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें दो भाग होते हैं, रैम हो गया, रोम। अब चलते हैं रोम पे। रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड मेमोरी। रैम के प्रकार बताए थे मैंने, पहला कौन सा आता है, पीरोम। कौन सा आता है, पीरोम। पीरोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड प्रोग्रामेबल रोम। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोग्रामेबल रोम। और इस रोम का पूरा नाम यही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो पीरोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, पूरा एक्चुअली। उसके बाद में आता है ईपीरोम। ईपीरोम का क्या हो जाएगा, इरेजिबल, इरेजिबल पीरोम, इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल, इरेजेबल। ठीक है ना। उसके बाद में आता है ईपीरोम, ईई पीरोम। तो ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली ईपीरोम। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बताया था कि रोम का जो सबसे पहला प्रकार बना था वो कौन सा बना था, एमरोम बना था। कौन सा बना था भाई, एमरोम बना था। तो एमरोम का पूरा नाम क्या होता है, मास्टर्ड रोम। क्या हो जाएगा, मास्टर्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो प्राइमरी मेमोरी में तो जितने फुल फॉर्म बन रही थी उसकी कर ली। अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो आगे मैं बात करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में हम सबसे पहले लेते हैं मैग्नेटिक
डिस्क को, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। अब मैग्नेटिक डिस्क में कौन सी मेमोरी आती है? एक तो आती है फ्लॉपी डिस्क, एक आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को शॉर्ट में बोलते हैं कई बार एचडी। क्या बोला जाता है? एचडी। तो एचडी का पूरा नाम क्या हो जाता है? हार्ड डिस्क। ठीक है, ध्यान रखना। एक आता है एचडीडी। क्या आता है? एचडीडी। एचडीडी का क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिस स्थान पर लगी होती है, ये उपकरण क्या करता है? हार्ड डिस्क को घुमाने का काम करता है। कि हार्ड डिस्क को घुमाने वाला उपकरण कौन सा होता है? एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है ना। अब देखो एक प्रकार की एक आती है एसडीडी, एसएसडी। कौन सी आती है? एसएसडी। ये भी एक प्रकार की क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। और हमें किसका प्रयोग करते हैं? इस हार्ड डिस्क का। देखो हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है? इस एसएसडी का क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर मैंने बात की कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिन कंपोनेंट यानी पोर्ट के माध्यम से जुड़ी रहती है वो कौन कौन से? तो जो हार्ड डिस्क के पोर्ट होते हैं वो लिखवा रहा हूं। एक होता है साटा, एक होता है पाटा, एक होता है एससीएसआई। अब देखो साटा का पूरा नाम क्या होता है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। ठीक है। पाटा का पूरा नाम क्या होता है? पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या हो जाता है? टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये हो गई आपकी स्पॉट की। उसके बाद में आता है एफडी। एफडी का पूरा नाम क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क। कई बार आपको क्वेश्चन में मिल जाता है एफडी फ्लॉपी डिस्क ना देकर। ठीक है ना। अब देखो ये डिस्क में ऐसे लिखता हूं और एक ऐसे भी लिखा जाता है डिस्क, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप कैसे भी लिखो, क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखा कि सबसे सेकेंडरी मेमोरी में है। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी की बात की? मैग्नेटिक मेमोरी में। और मैग्नेटिक जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती है, तो मैग्नेटिक डिस्क होती है और मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहले कौन सी मेमोरी आती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एचडीडी बोलते हैं। हार्ड डिस्क को घुमाने वाला जो उपकरण होता है वो एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एसएसडी ये भी एक प्रकार की क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद में हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिस पोर्ट के माध्यम से जुड़ी रहती है वो कौन से होते हैं? साटा, पाटा। अच्छा ये छोड़ दिया कि एससीएसआई। एससीएसआई का पूरा नाम हो जाएगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या हो जाएगा? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हो जाता है। ठीक है ना। एक इसका पूरा नाम हो जाता है एससीएसआई का। कि कंपोनेंट के माध्यम से जुड़ी रहती है वो कौन कौन से होते हैं? पाटा, साटा और एससीएसआई। तो पाटा का पूरा नाम क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। पाटा का क्या हो जाता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। एससीएसआई का क्या हो जाता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हो जाता है। फ्लॉपी डिस्क, एचडी को क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है ना। इनकी सबकी मैं एक एक की बात करूंगा। जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो एक एक मेमोरी के बारे में आपको समझाऊंगा कि कौन सी मेमोरी में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं और कौन सी मेमोरी में कितना डाटा स्टोर होता है, क्या क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले किसने बनाया था और कहां बनी थी? ठीक है। देखो तो उसके बाद में आप चलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी में। ऑप्टिकल मेमोरी में मैंने कल बताया था आपको कौन सी मेमोरी होती है? जहां चुंबकीय सिद्धांत का प्रयोग होता है। सॉरी, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? जहां प्रकाशीय सिद्धांत का। और ऑप्टिकल का मतलब क्या? ऑप्टिकल का तो हो गया प्रकाशीय सिद्धांत, और मैग्नेटिक का मतलब कि जिन मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक मेमोरी होती है।
उसके बाद में देखो बात आगे चलते हैं। तो ऑप्टिकल मेमोरी में कौन कौन सी थी भाई? पहले आ रही थी सीडी। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अब डीवीडी का एक और होता है भाई, आपने सुना होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके बाद में देखो कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होती है कि अगर आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन साथ में मिल जाए, यानी पूछ लिया जाए कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है और ये दोनों ही साथ में मिल जाए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, तो आपको करना क्या है? ये सही करना है। कौन सा सही होगा आपका? वहां पर ये वर्सटाइल वाला सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर की विशेषताएं होती है टोटल 11। सर कंप्यूटर डेली आता है वेरी 0 नंबर से। जब मैं विशेषता पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बड़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा कि कौन कौन सी विशेषता होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है कितनी होती है? टोटल 11 विशेषताएं होती है कि सर कंप्यूटर डेली आता है वेरी 0 नंबर से। और ये वर्सटाइल भी क्या होती है? कंप्यूटर की एक विशेषता होती है, नहीं बहुआयामी। तो आपका वहां पर राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। दोनों साथ में आ जाए तो, वरना तो आपको पता है कि डिजिटल वीडियो डिस्क है तो भी कर देना है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है तो भी कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद में आती आगे वाली कौन सी आ रही थी? बीआरडी। बीआरडी मेमोरी। बीआरडी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, उसके बाद में आए थे एचवीडी। एचवीडी, एचवीडी होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। उसके बाद में एक सीडी का ही प्रकार होता है जिसका नाम आता है कई बार वोरम। क्या आता है? वोरम। तो उस वोरम का पूरा नाम क्या होता है? राइट ओनली रीड मनी। ये किसका पूरा नाम होता है? वोरम का पूरा नाम होता है। तो आगे के बाद सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दूसरा क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। बीआरडी का ब्लू रे डिस्क, एचवीडी का होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होता है। तो यानी इन जितनी भी फुल फॉर्म मेमोरी में जितनी भी फुल फॉर्म बनने वाली थी सबकी बात की है। आगे भी कोई और आएगी तो मैं वहां पर आपको लिखवा दूंगा। अब हम इतना ही नहीं कि इनकी फुल फॉर्म पढ़ ली, उसके बाद में एक एक की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको कि सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, सीडी के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सब बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार में। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी को, और प्राइमरी मेमोरी में हम सबसे पहले